अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका जाना पहचाना AR डेंटर। दोस्तों आपको मैं हर बार एक नई वीडियो देता हूं और एक नए तजर्बे से आशना करता हूं। तो इसमें हमने आपको दिखाना है कि किस तरीके से हम रक्शे को एक्सीलेटर लगाते हैं, क्लच लगाते हैं और हाथ में गियर लगाते हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहले कार्बोरेटर में एक्सीलेटर की तार लगाएं और चेक कर लें कि काम कर रही है। उसके बाद फर्श में इस जगह पर होल करें और होल इतना करें कि सिर्फ एक्सीलेटर का पंजा यहाँ फिट हो जाए। मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ और आप इसी तरीके से करना ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना। रक्शे वालों के लिए ये बेहतरीन वीडियो है। जो शौकीन हजरात कार का मज़ा लेना चाहते हैं, पाँव में क्लच, पाँव में एक्सीलेटर और हाथ में गियर रखना चाहते हैं, वो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हम होल कर रहे हैं। इसी तरीके से होल करना है और एक्सीलेटर का पंजा यहाँ पर फिट करना है। मैं बताता हुआ चलूँ कि पहले भी मैं 2 वीडियो एक्सीलेटर की, क्लच की और गियर की अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरीके से काम करना है। AR डेंटर चैनल पर जाकर आप ये वीडियो पहले वाली भी देख सकते हैं और इसे भी गौर से देख सकते हैं। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे की थी, ये किस तरीके से की थी। तो मैं बिल्कुल अब तरीक़ेकार से वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल जूम करके आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक्सीलेटर का पंजा लग गया है और देखें किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपने फिट करना है, उसे सेट करना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि जो मेहनत करनी थी वो मैंने कर ली। मैं नहीं चाहता कि मेरा व्यूअर्स या मेरा कस्टमर इतनी मेहनत करे और इतना दिमाग लगाए। तो ये देखें, चेचिस के बोल्ट खोलें और वहीं एक पट्टी फिट कर दें, क्योंकि चेचिस वाली जगह बहुत मजबूत होती है और यहाँ क्लच बेहतरीन तरीके से लगेगा। और बोल्टों से ये फ़ायदा होगा कि हम कभी भी इसे बोल्ट खोल के हटा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हटा भी सकते हैं, दोबारा अपने हैंड पर भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे से अच्छा काम दिखाऊं, अच्छे से अच्छा तजर्बा दूं, नए से नए तजर्बों से आशना करता रहूं। तो ये देखें, पट्टी लगाने के बाद एक 14 का बोल्ट यहाँ पर वेल्डिंग कर दें, जिसके अंदर क्लच का पंजा आएगा, यहाँ फिट होगा। उसके बाद आपने स्प्रिंग का एक स्क्रू या बोल्ट वगैरह कुछ भी लगा देना ताकि उसमें स्प्रिंग फंस जाए। तो दोस्तों आपने गौर से देखना है, गौर से काम को समझना है ताकि बाद में आपको पूछने का मौका ना मिले और आप अपना टाइम ज़ाया ना करें और ना ही अपना नुकसान करें। इसलिए वीडियो को बिल्कुल आराम से, सुकून से, तसल्ली से देखना है। और इतनी वीडियो भी मैंने लंबी नहीं की, सिर्फ 8 मिनट की वीडियो है। 8 मिनट की वीडियो में आप ये क्लच, एक्सीलेटर और गियर लगाना सीख जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, गियर का जो आगे का हिस्सा है वो कट करना है, उसके बाद पीछे का हिस्सा कट करना है। ये देखें, निकाल लिया। अब पीछे का हिस्सा भी इसी तरीके से निकालना है। कट करने के बाद फिर इसके ऊपर किस तरीके से सरिया वगैरह वेल्डिंग करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर गियर भी लगा के दिखाएंगे, गियर किस तरीके से हाथ से लगते हैं, क्लच किस तरीके से पाँव से दबता है और एक्सीलेटर किस तरीके से हम आपको चला के भी दिखाएंगे। पहले भी एक आमिर भाई हमारे पास गाड़ी लेकर आए थे। अब ये भाई आए हैं मेरी वीडियो देखकर और हैरत अंगेज़ बात है कि इनका नाम भी आमिर ही है। तो ये आमिर भाई आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने शौक़ के लिए हमें मुंतखब किया और हम इंशाल्लाह इनके शौक़ को सर अंजाम देंगे और अच्छा सा काम करके दिखाएंगे। ये देखें, गियर का डंडा लग गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने फिट किया है। एक सरिया आगे, एक पीछे और ये गियर लग गया। ये देखें आप, क्लच भी किस तरीके से लगा
और गियर भी किस तरीके से लगा और एक्सीलेटर भी किस तरीके से लगा, ये बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। ये देखें क्लच दबाया, ये देखें यहाँ पे तार लगती है और ये दबता है और ये स्प्रिंग की भी जगह बन गई। तो ये गियर लगाया, हम आपको मीटर में भी गियर दिखाएंगे। ये देखें 0 था, ये गियर लगा और ये 1 हो गया। देख सकते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर मैं अपना नंबर भी शो कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो सके। कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कोई मशवरा भी ले सकते हैं। और ये आमिर भाई का रक्षा है, इंशाल्लाह आमिर भाई के रक्षा को एक्सीलेटर भी लगाएंगे। और अभी फ़िलहाल उन्होंने ये काम करवाया है, ये इसके मज़े ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह स्टीयरिंग भी लगाते हैं। और स्टीयरिंग जो हम लगाते हैं माशाल्लाह पावर स्टीयरिंग लगाते हैं ताकि काम का मज़ा आए और फिंगर के साथ स्टीयरिंग चलाएं। ये देखें गाड़ी चला रहे हैं और गियर लगा के आपको दिखा भी रहे हैं। तो रक्षा कैसा लगा आपको और हमारा काम बिल्कुल माशाल्लाह वीआईपी हो गया। वीआईपी हो गया? हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। ये कि जो है ना, ये ड्राइवर अगर ये काम करवाएंगे तो वो परेशान नहीं होंगे। अगर स्टीयरिंग वो लगवा लेना, मैं भी इंशाल्लाह लगवाऊंगा। स्टीयरिंग लगवा लेंगे तो उनके ये जो कंधे हैं ना, ये दर्द नहीं करेंगे। इससे ये चीज़ होती है, ये पट्टा रनिंग में नहीं रहता, फिर ये तकलीफ होती है। इंशाल्लाह आपको मैं स्टीयरिंग भी लगा के देंगे इंशाल्लाह। ठीक है आमिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार डेंटर भाई आपको शुक्रिया। चैनल इनका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। तो ये आपने आमिर भाई का इंटरव्यू सुना। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरा हर व्यूवर्स मुझसे खुश होकर जाए और मेरा हर कस्टमर ऐसे ही खुश होकर जाए और अपनी राय दे और अपने दोस्तों को भी बताए कि AR डेंटर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिसने स्टीयरिंग वाली वीडियो देखनी है वो AR डेंटर चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।